हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथेरम पर। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन की अगली कड़ी सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोग बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर भी समझेंगे, साथ ही साथ उसकी ट्रिकी अप्रोच भी समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन तरीकों से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आपके पास ये दिख रहा है, अंडर रूट में 5 करके लिखा हुआ है, 3 बार है। इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आइए समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसकी ट्रिकी अप्रोच भी कि किस तरीके से इसको हम बना पाएंगे। तो क्वेश्चन आपका जो भी लिखा हुआ है, लेट कर लो कि x बराबर में और अंडर रूट के अंदर आपके पास 5 है, फिर से आपके पास 5 है और फिर से आपके पास 5 है। ये 3 टाइम आपका गिवन है, ये क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए पहले बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करिए। एक 5 को अंडर रूट से बाहर निकालिए तो एक्स स्क्वायर में क्या आने वाला है, 5 बाहर आ गया। बाकी के 2 5 अभी भी आपके अंडर रूट के अंदर बने हुए हैं। फिर से एक बार और स्क्वायर करिए तो एक्स की पावर ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर हो गया। एक 5 और आपका बाहर आ गया, अभी भी एक 5 अंदर बना हुआ है। फिर से स्क्वायर करिए, इस वाले 5 को भी बाहर निकालिए, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर 2 2 जा 4 और ये 5 की पावर 2 और ये भी 5 आपका बाहर आ गया और इसकी पावर क्या है, 1। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, तो फिर पावर को ऐड करा दीजिए। बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। 5 5 5 हर जगह पे बेस आपका 5 है तो पावर 4 2 6 और 1 7 हो गया। और इधर x की पावर में आपका 8 लिखा हुआ है। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था तो 8 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ ताकि हम 8 को हटा पाएँ। तो 8 से 8 यहाँ पे कट गया तो x बचा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 की पावर में 7/8। ये आपका बच्चों आंसर आ गया 5 की पावर 7/8। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर बन के आ रहा है। लेकिन क्या एग्ज़ाम में भी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे? कहीं पर भी अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं, तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर से बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर से आप बिल्कुल भी बनाने के लिए नहीं जाइएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से और आसानी से और ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहली चीज़ देखो कि नंबर आपकी क्या है, नंबर 5 है। तो आपको ये ध्यान देखना है कि बेस में 5 है तो ऑप्शन में भी 5 आने वाला है। तो हर जगह यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। 25 है, 25 मतलब 5 ही समझिए इसको। तो हर जगह पे बेस में आपका 5 बना हुआ है। अब उसके बाद आप ये देखो कि कितनी बार 5 लिखा हुआ है, कितनी बार 5 लिखा हुआ है। तो आप देखो 1 2 3 बार है और ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब है कि वहाँ पे करड़ी में आपका 2 है। तो आपको करना क्या है, 2 की पावर बनानी है। क्या बनानी है, 2 की पावर। 5 बेस में रहेगा और 2 की पावर बनानी है। 5 तो बेस में रहेगा ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, 2 की पावर में कितनी बार 5 है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 नीचे होने वाला है और इससे एक कम ऊपर रहेगा। 2 की पावर 3 माइनस 1, हमेशा एक कम रहेगा ऊपर में। केवल बस इतना सा काम आपको करना है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये भी नहीं करना है, बस आपको ये सोचना है कि बस 2 की पावर हमें वो करना है जितनी बार नंबर लिखी हुई है। तो 2 की पावर क्या, 1 2 3, 3 बार नंबर लिखा है तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो नीचे में 8 रहेगा। 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ऊपर क्या रहेगा, 8 से एक कम रहेगा। हमेशा याद रखो, जो डिनोमिनेटर में रहेगा, पावर की डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, ऊपर उससे एक कम रहेगा हमेशा। तो नीचे 8 आ गया तो ऊपर 7 रहेगा और बेस में यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। या फिर आपको याद करना है, लर्न करना है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो 11 है, 11 है, 11 है, 11। तो 11 बेस में जहाँ कहीं भी, यहाँ पे तो 22 से ये तो हो नहीं सकता, यहाँ 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 हर जगह 11 दिख रहा है। लेकिन अब देखो 2 की पावर कितनी, 1 2 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 कहाँ कहाँ पे 8 है तो ऊपर क्या होगा, 7।
8 है तो ऊपर क्या होगा 7 और 11 बेस में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। कुछ नहीं करना, देखना है, बस उड़ा देना है क्वेश्चन को, देखना है और खत्म क्वेश्चन। आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन को, आप देखिए और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो 11 11 11 11, तो बेस में आपका 11 रहेगा। फिर उसके बाद देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 क्या होता है 16, नीचे 16 तो ऊपर 15, नीचे 16 तो ऊपर 15, एक कम, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन खत्म, देखते मानिए क्वेश्चन आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें, ये क्वेश्चन है 5 5 5 5 आपका 4 टाइम लिखा हुआ है, तो 2 5 तो बेस में रहेगा, 5 आपका बेस में बना रहेगा। 2 की पावर क्या 1 2 3 4, 4 बार है, 2 की पावर 4 16, नीचे 16 तो ऊपर 15, 16 और 15, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बेस में जो नंबर है वही रहेगी, बेस में जो नंबर है वही रहने वाली है। पावर हम लोग निकाल रहे हैं, 2 की पावर 4 और ऊपर 1 कम। अगला क्वेश्चन, ये अगला टाइप है। अब इस टाइप को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इसका भी बेसिक स्ट्रक्चर आइए समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो फिर इसको भी हम लोग ट्रिकी अप्रोच से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में। पहली चीज़ ये कि ऊपर वाला टर्म देखो 5 माइनस में है, इधर 5 प्लस में है, और बीच में क्या प्लस लिखा है। ये पूरा टर्म को अगर उठा के हम इधर कर दें और ये वाला पूरा टर्म को उठा के उधर कर दें और बीच में ही प्लस रहने दें, तब संख्या के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपको चाहे 5 में 3 ऐड करो, चाहे 3 में 5 ऐड करो, दोनों सेम ही आंसर आपके देने वाले हैं, कोई भी इफेक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा तो फिर आपके आंसर्स बदल जाएंगे। अगर 5 माइनस 3 करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 3 माइनस अगर 5 कर देंगे तो फिर माइनस का 2 आपका आ जाएगा। तो प्लस का केस, ये दोनों केस एक ही हैं और ये दोनों अलग अलग के केस हैं। एक केस ये वाला है आपका और एक केस ये वाला, तो 3 आपके केस बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये। इन तीनों केसों पे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो तीनों को हमें अच्छे से समझना है। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो भी लिखा है, इस 5 माइनस 3 है, नीचे भी 5 माइनस 3 है, यहाँ पे 5 प्लस 3 है, ऊपर 5 प्लस 3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, और इस नीचे वाले टर्म का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा, a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस में √3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab होता है, 2ab, 5 तिया में 15, 2 रूट में 15, बीच में प्लस से प्लस बना दो आप, फिर से 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, अब यहाँ पे 2 रूट 15 प्लस का बनेगा, 2 रूट 15 प्लस, प्लस का 2 रूट 15 माइनस का 2 रूट 15, दोनों कट गया आपका। यहाँ पे 5 के स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया तो नीचे 2 बन के आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 क्या बना 8, और उधर 5 और 3 क्या बन रहा है 8 बटे में 2, सॉल्व कर लिया 16 बटे में 2, और आपका आंसर क्या बन के आ गया 8 बन के आ गया। तो ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो भी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, और याद रखो बीच में अगर प्लस है, ध्यान दो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है बीच में अगर प्लस है, देखो हमने 3 केस आपको बताए, 2 केस प्लस के बताए और 2 केस माइनस के। प्लस वाले दोनों केस एक ही हैं और माइनस वाले दोनों अलग केस हैं।
तो प्लस वाले दोनों एक हैं तो एक केस ये हो गया, और माइनस के दो केस हैं तो वो दोनों अलग हैं। अभी माइनस के हम नहीं देख रहे, माइनस के क्वेश्चन आगे हैं, उनको वहाँ पे देखा जाएगा, लेकिन अभी प्लस का केस है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया और बीच में प्लस रहे तो जो भी नंबर लिखी गई हैं, जो भी नंबर लिखी गई हैं उनको ऐड करा देना है आपको, वही आपका आंसर है। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, 5 और 3 है तो 5 3 आपका क्या आ गया 8, 5 3 8। लेकिन अब इसका फार्मूला बनाते हैं। 5 3 8 तभी होगा जब नंबर का अंतर 2 होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कैसे, a प्लस बी दोनों नंबर को जोड़ेंगे, उनका डबल करा दो, और नीचे क्या रहेगा a माइनस बी। ये आपका रियल में इसका ट्रिक है या फार्मूला है, जो कुछ भी आप समझ लें। और ये तभी है, ये आपको तब कराना है जब इनका अंतर 2 ना हो, जब इनका अंतर 2 ना हो। हालांकि इसमें भी कराएंगे तो आंसर यही आना है। आपका a प्लस बी क्या हो जाएगा, 5 3 8, यहाँ पे 2 है। a माइनस बी क्या होगा, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो a प्लस बी मतलब 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन हो जहां दोनों का अंतर 2 ना हो तो फिर आप इसी से करेंगे। अगर अंतर 2 हो तो बस दोनों को जोड़ो और आंसर बता के आगे बढ़ जाओ, आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। ये काम तब नहीं करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात एक बार फिर से। अगर इन दोनों नंबर 5 है और 3 है, 5 और 3 जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर इन नंबर का अंतर 2 है तो फिर केवल नंबर को जोड़ दो, वही आपका आंसर है। 5 और 3 8 आपका आंसर हो गया। अगर उनका अंतर 2 नहीं है तो फिर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आंसर आप फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मूला सार्वजनिक है, ऐसा रहेगा तब भी काम करेगा, अंतर 2 नहीं है तब भी काम करेगा। लेकिन अगर अंतर 2 है तो फिर डायरेक्ट जोड़ो, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर आपका बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आप, सबसे पहली चीज आपको देखना है कि बीच में प्लस है क्या। अगर बीच में प्लस है तो फिर दूसरी चीज क्या देखेंगे, 15 और 13 नंबर देखें, क्या दोनों का अंतर 2 है। अगर अंतर 2 है तो दोनों को जोड़ दो, 15 13 28, आंसर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी, क्लिक किया, आगे बढ़ गए। सपोज करो कि अगर अंतर 2 नहीं होता तो फिर क्या करते, तो भी ये तरीका अप्लाई करते। हमने बताया 2a प्लस बी अपान में a माइनस बी, ये आपको करना था। हालांकि इस तरीके से भी करेंगे तो ऑप्शन 28 ही आएगा, लेकिन ये आपको तब करना है जब अंतर 2 ना रहे। अंतर अगर 2 है तो फिर आसानी से इसी से आ जाएगा। हालांकि इससे भी सॉल्व कर देते हैं। 2ab 15 और 13 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और नीचे 15 में से 13 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि ये 2 से 2 कट रहा है। ये कब कटेगा, जब अंतर a माइनस बी या फिर ए बी जो भी नंबर लिखिए अगर उनका अंतर 2 आएगा तभी तो ये 2 से 2 कटेगा, और 28 आंसर आ गया। यहाँ से भी आपका 28 आंसर आ रहा है, यहाँ से भी 28 आ रहा है। लेकिन सपोज करो अगर a और b का अंतर 2 नहीं होता तो a में से b को घटाते, सपोज करो यहाँ पे 4 आता, तो फिर 2 से काटे 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाते, तब फिर आंसर कुछ और आ जाता। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब अंतर 2 हो तो बस दोनों को जोड़ो, आंसर आ गया। अगर अंतर 2 नहीं है तो फिर आप इस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, बीच में यहाँ पे माइनस है। बीच में क्या है आपका, माइनस लिखा हुआ। क्वेश्चन आपका वही है लेकिन बीच में आपके माइनस है। तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, ये a माइनस बी है, ऊपर भी a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 माइनस में √3 का होल स्क्वायर। बीच में यहाँ पे माइनस है, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये है आपका। अब आपको करना है क्या है, ऊपर के स्क्वायर को ओपन करना है। ओपन आप करेंगे तो क्या बन के आएगा वो देखते हैं। 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, -2ab, -2 रूट में 15। फिर देखो माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, -2ab, -2 रूट में 15,
यहाँ पे आ गया। नीचे आपका क्या बन के आया है, 5 और 3 का अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे 5 3 8, 8 माइनस में 2 रूट 15, यहाँ माइनस अंदर ले जाओ तो 5 और 3 प्लस का 8 आएगा और इस माइनस से माइनस का 8, और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 रूट में 15 अपान में क्या है नीचे 2। अब आगे देखो ये -8 और +8 आपका कैंसिल आउट हो गया, -8 और +8 कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर था। यहाँ पे देखो एक चीज़ कुछ प्रॉब्लम कर गई, यहाँ पे ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस जाके इसको भी माइनस करेगा और इसको भी माइनस कर देगा, तो यहाँ वाला टर्म आपका माइनस रहने वाला है। यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। अब -2 रूट 15 -2 रूट 15 ऐड होगा तो माइनस का 4 रूट में 15 आ गया, अपान में नीचे 2 से इसको आप काटेंगे तो माइनस का 2 रूट में 15 आंसर आ गया। क्या आया बच्चों, माइनस का 2 रूट 15 आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा करने के लिए रेडी हैं, इतना बड़ा प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको एग्ज़ाम में ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं बनाने हैं। किस तरीके से बनाना है वो आइए समझते हैं। तो यहाँ वाला प्रोसेस देखो, जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है तो फिर आपका आंसर क्या होने वाला है, +-2ab, ये आपका आंसर होने वाला है, +-2 अंडर रूट में ab, ये आपका आंसर बनने वाला है। अब प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और इधर 5 + 3 करेंगे तो 8, तो ऊपर वहाँ 8 बन रहा है, यहाँ 2 और बीच में माइनस है, तो 2 में से 8 को अगर आप घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। और 2a और b मतलब जो भी नंबर है, 5 और 3, तो 5 3 में 15, तो आपका आंसर क्या आ गया, -2 रूट 15, -2 रूट 15, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। आपको समझ में आ रहा है क्या हम बता रहे हैं? समझना बस केवल इतना है कि आपको क्वेश्चन देके 5 - 3 लिखा हुआ है, ऊपर 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा है 5 + 3, 5 + 3 8 हो जाएगा, उधर 2 है इधर 8, 2 में से माइनस यहाँ कराएंगे 8 तो नेगेटिव आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन देख के आप बताएंगे कि प्लस सिंबल लगेगा या फिर माइनस सिंबल लगेगा, ये आपको अपने से नहीं पता चलेगा। आपको इतना याद रखना है 2 रूट ab आंसर आने वाला है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस वो क्वेश्चन बताएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन होता, ये वाला पूरा टर्म वहां पे होता और ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे होता, जैसे अभी आपने क्या बताया था आपको, अगर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। यही केस है, दोनों आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करता है कि हमारी नंबर यहाँ पे पहले कौन है, क्योंकि घटा तो रहे, माइनस बीच में है, लेकिन अगर बड़ी में से छोटी नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा और छोटी में से बड़ी नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर देगा। तो यही वाला केस है, माइनस वाले ये 2 केस थे आपके, दोनों क्वेश्चनों को आपको समझना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 15 - 13 2 और 15 + 13 28, तो 2 में से 28 को घटाएंगे, यहाँ पे देखो माइनस का सिंबल यूज किया गया है, माइनस सिंबल का यूज किया गया। अगर 15 में से 13 गया तो 2 और 15 + 13 28 हो रहा है। 2 में से 28 को माइनस करा रहे हो आप तो नेगेटिव आंसर देगा, और नेगेटिव में क्या आएगा, 2ab, 2ab, a की वैल्यू क्या है 15 और b की वैल्यू क्या है 13, तो 15 और 13 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन के आएगा 195, 195, तो -2 अंडर रूट में 195, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। देख के ही आप आंसर टिक कर पाएंगे, बस केवल क्वेश्चन को समझना है। अगर बीच में माइनस है तो 2 रूट ab ही आंसर होगा, लेकिन प्लस होगा या माइनस आप वहां से देख लेंगे कि छोटी नंबर्स में से बड़ी घटेगी तो फिर नेगेटिव, अगर बड़ी में से छोटी घटेगी तो फिर आपका पॉजिटिव आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस ही है, बीच में माइनस है, लेकिन ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव है। 5 3 8 हो रहा है, 5 में से 3 गया 2, तो बड़ी में से छोटी घट रहा है, तो 2 रूट ab ही आंसर होगा आपका, लेकिन पॉजिटिव में आंसर आएगा।
तो ए और बी, ए की वैल्यू क्या है 5 और बी का 3, तो 5 3 में 15, 2 रूट में 15। ऑप्शन नंबर ए बी आपको एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बीच में माइनस आपका है 15 13 28 हो रहा है, 15 में से 13 जा रहा है 2 हो रहा है, तो 28 में से 2 जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा 2 रूट ए बी, और ए की वैल्यू क्या है 15, बी की वैल्यू क्या है 13, तो 15 का 13 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 195 अंडर रूट में 195। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सेम ही टाइप है, लेकिन इसमें स्क्वायर भी बना के आ गया है, तो आइए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा काम आपको करना है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको स्क्वायर को हटाना है, तभी उस फॉर्मेट में आ पाएगा जिस फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे अभी पीछे। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्क आपको एक लाइन का करना है, वो क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 + 3 अंडर रूट 5 + 3 का होल स्क्वायर है, नीचे 5 - 3 का होल स्क्वायर है, 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 + 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं, स्क्वायर को ओपन करिए और आसानी से आंसर बना लेते हैं। ट्रिकी अप्रोच भी देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर बनाएंगे तो 5, और 3 का स्क्वायर किए तो 3, और 5 और 3 प्लस का 2 रूट में 15 हो जाएगा। ओपन कर दिया हमने, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। इसको ओपन करते हैं हम, ऊपर वाले टर्म को सबको ओपन करना है। नीचे ओपन करेंगे तो 5 - 3 है, तो 5 + 3 - 2 रूट में 15 हो जाएगा। बीच में प्लस है, फिर 5 + 3, 5 + 3 है, फाइव प्लस 3 माइनस है तो माइनस में 2 रूट 15 हो जाएगा, अपान में आपका 5 + 3 + 2 रूट में 15। ये बच्चों बन के आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो जिस फॉर्मेट में पहले था उस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 5 3 में 8 है, प्लस में देखो 2 रूट 15 है, ये आया। नीचे 8 - 2 रूट 15 है, फिर अब कुछ करना नहीं है, 8 - 2 रूट 15, नीचे 8 + 2 रूट 15, ये बन के आ गया। अच्छा, इतना करने के बाद अब फॉर्मेट क्या था, सारी नंबर अंडर रूट के अंदर होती थी। अब इस नंबर को आपको अंडर रूट के अंदर ले जाना है, सारी की सारी नंबर को आपको अंडर रूट के अंदर ले करके आना है। तो अंडर रूट के अंदर ले आएंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पे इसको अंडर रूट के अंदर ले आएंगे तो 15 तो ऑलरेडी अंदर है, 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4, और 15 चौको 60, ये पूरा क्या हो गया 60 हो गया। अब खूब ध्यान से देखो, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वही आएगा फिर से। यहाँ पे 64 माइनस में 60, 64 - 60, 64 + 60। लेकिन इतना ही करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि आपको वही फार्मूले पे फिर से पहुंच जाना है। तो यहाँ पे देखो अंतर क्या 2 है, अंतर 2 नहीं है। जब अंतर 2 नहीं है तो क्या करते फिर आप 2a + b जोड़ो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 6 2 में 12, 124। नीचे क्या रहेगा, दोनों को घटा के a - b, दोनों को हटाएंगे लिखेंगे 4, इससे इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 62 आ गया। कितना आ गया 62 आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या बन के आ रहा है 62 बन के आ रहा है। लेकिन एग्जाम में हमें लगता है इतना बहुत बड़ा नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन और छोटा अगर करने का विचार है तो और छोटे तरीके से भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में वो आपको दिखा देते हैं। 5 है, यहाँ पे 3, देखो बीच में जब प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर दो, 2 टर्म्स हैं तो 2 आपको माइनस कर देना है। 5 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या बन के आएगा बच्चों 62 आपका आंसर बन के आ गया। तो आप चाहे बेसिक स्ट्रक्चर से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, या फिर इस तरीके से करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, √3 + 1, √3 - 1, √2 + 1, √2 - 1, √3 - 1, √3 + 1। तो यहाँ पे देखो ये टर्म्स और ये टर्म दोनों सेम है, और वो दोनों टर्म्स वो दोनों सेम है।
ये टर्म और ये टर्म्स दोनों सेम है। तो आपको करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट इसके साथ कराना है और इस वाले का ट्रीटमेंट इसके साथ कराना है। बस इतना सा काम आपको करना है। अब यहाँ पे देखो 3 और 1, एक अंडर रूट के अंदर रहे अंडर रूट के बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 और 1 का अंतर 2 आ रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का आंसर क्या आपका बनने वाला है, a प्लस बी। दोनों को बस जोड़ देना है, क्योंकि अंतर इनका देखो 3 + 1 है, 3 - 1 है, और बीच में प्लस प्लस प्लस, हर जगह प्लस प्लस ही लिखा है। तो इन दोनों को करेंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म्स को, तो क्या बन के आपका आएगा, 3 + 1 4 आ गया। और यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, 2 है और 1 है, उनका अंतर 1 नहीं आ रहा है, अंतर 2 नहीं आ रहा है। 2 और 1 का अंतर 1 ही आ रहा है, अंतर 2 नहीं आ रहा है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमने बताया था 2a + b, 2 और 1 क्या हो गया, 3 बटे में दोनों का अंतर 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पे आया क्या, 2 × 3 में 6, 6 × 4 में 10। ऑप्शन आपका ए वाला एकदम राइट आंसर है, 10। क्वेश्चन एकदम इजी था, सिंपल से क्वेश्चन है, आप बहुत तेज़ी से आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। बस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़े रखना है बस, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से और बहुत इजीली बना पाएंगे।